कागज, प्यार की चिट्ठियां भी कागज, शादी और निकाह भी कागज, तलाक का गुनाह भी कागज, रोजमर्रा की जिंदगी भी कागज, आंसू पोंछने के लिए भी कागज, जश्न के झंडे भी कागज, खेत खलियान बिकवा दे कागज, ऐसा है ये कागज। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की जो पहली फिल्म है जो हम रिव्यू करने वाले हैं, ये हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है। मास्टर रिलीज होने वाली है, क्रैक रिलीज होने वाली है, एंड इस हफ्ते की जो पहली फिल्म हम रिव्यू करने वाले हैं वो है सलमान खान प्रोडक्शंस की फिल्म कागज, स्टारिंग पंकज त्रिपाठी एंड सतीश कौशिक। मेरे पास ये फिल्म जब शुरू हुई थी तब हम सभी लोगों को पता था कि इस फिल्म की कहानी क्या है। एक इंसान है जिसको मुर्दा घोषित कर दिया गया है, जो जिंदा है, एंड किस तरह से वो अपनी जिंदगी में इस सारी जो कठिनाइयां हैं उससे ओवरकम करके अपने आप को जिंदा घोषित करने की जंग में जूझ चुका है। ये पूरा का पूरा प्लॉट इंक्लूडिंग ऑल द इम्पोर्टेंट सीन्स ऑफ द फिल्म ये एक ट्रेलर में दे दिया गया था। अब ऐसी फिल्म में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या स्क्रीन प्ले इस फिल्म का इतना स्ट्रांग होगा कि आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट तक पकड़ के रखे सीट पर? वेल फ्रेंड्स, आई हैड वेरी फ्यू एक्सपेक्टेशंस अपार्ट फ्रॉम पंकज त्रिपाठी। मुझे नहीं लगा था कि ये फिल्म मेरा अटेंशन ग्रैब करके रखी थी, इसलिए मैंने कल ये फिल्म स्किप कर दी थी। लेकिन गाइज, आज सुबह जब मैं ये फिल्म देखने बैठा, गाइज, लिटरली स्पीकिंग, द 1 hour 50 minutes आई स्पेंड फॉर दिस मूवी हैड टीयर्स इन माई आईज। एंड में लाल बिहारी मृतक, जिन पर यह फिल्म आधारित है, मृतक तो बोलना सही नहीं रहेगा उनको क्योंकि वो जीवित है, सिर्फ कागज के पन्नों पर वो मृतक थे। जब उनकी असली पिक्चर एंड पंकज त्रिपाठी की असली पिक्चर देखी मैंने, दोनों साइकिल पे जाते हुए खेतों में दिखाई दिए। एंड में जैसे हर बायोपिक में जिसके ऊपर वो बायोपिक आधारित है वो दिखाया जाता है, आई लिटरली क्राइड माई हार्ट आउट। ये 1 साल की जंग नहीं, ये 2 साल की जंग नहीं, ये लगभग 12 से 15 साल की जंग थी। ऐसी जंग जहां पर बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, बीवी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन इंसान की जो जंग की हिम्मत है, जिस शिद्दत से वो जंग लड़ रहा है, वो अंदर उसकी जो हिम्मत है वो कम नहीं हुई। दिस रिमाइंडेड मी ऑफ मांझी द माउंटेन मैन। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरह से उसमें भी एंड तक हार नहीं मानी थी मांझी द माउंटेन मैन में, यार पंकज त्रिपाठी गिव्स अ टावरिंग परफॉर्मेंस। लिटरली स्पीकिंग, ही शुड बी यूज्ड मोर इन कॉमिकल रोल्स। फुकरे में तो उन्होंने बहुत मजा दिलाया था कॉमेडी करते हुए, एंड गाइस यहाँ पर किस तरह से इट्स अ डार्क कॉमेडी, इट्स अ सटायर, या इस तरह से किस तरह से इंसान का दुख लोगों के लिए हंसी का विषय बन जाता है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सतीश कौशिक भाई साहब ने यहाँ पर दर्शाया स्क्रीन पर। एंड दिस स्टोरी डिजर्व टू बी टोल्ड टू द होल नेशन। एंड आज मैं शर्म करो सलमान खान नहीं बोलूंगा, वो तो हमारी बहुत ही आदरणीय महिला बोलती है। आज मैं थैंक यू सलमान खान कहूंगा कि उन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया, ऐसी कहानी हमारे सामने लाई। एंड जितने लोगों को भी एक गलत फहमी है कि सुशांत सिंह राजपूत के आफ्टर ऑल दिस कंट्रोवर्सी, नेपोटिज्म कंट्रोवर्सी के बाद सलमान खान ने ये फिल्म शुरू की। ये फिल्म बहुत पहले बन चुकी थी मेरा भाई, समझ में आया? कि कंट्रोवर्सी से पहले ही सलमान खान ने ये फिल्म को प्रोड्यूस करने का डिसीजन ले लिया था। ये फिल्म की शूटिंग भी पहले ही से ही खत्म हो चुकी थी। तो बहुत लोग, मेरा जब वो वीडियो वायरल हुआ है कुछ तो शर्म करो सलमान खान, उसके नीचे बहुत लोग आके लिख रहे हैं कि अरे सलमान खान तो पैसा कमाना है, सलमान खान तो मनी माइंडेड है। ये सब सुशांत के केस के बाद उसने डिसाइड किया कि पंकज त्रिपाठी को चांस देगा। बॉल्स टू यू मैन, दिस फिल्म वाज मेड बिफोर दिस होल फेक बॉयकॉट एंड फेक नेपोटिज्म गैंग इंसिडेंट। तो मेरे को आके ज्ञान मत देना, ठीक है ना? समझ में आ गया? इस विषय में हम तुम्हारे प्रिंसिपल रह चुके हैं। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके डायलॉग्स। जिस तरह से पूरा का पूरा यूपी एक्सेंट आता है, पंकज त्रिपाठी इज एफर्टलेस इन दिस सीन। एंड गाइस, फिल्म की शुरुआत ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है बैंड बाजा बजाते हुए। यहाँ पर उनकी एक धर्म पत्नी है, काफी खूबसूरत धर्म पत्नी है उनकी, यानी मोनल गुज्जर नाम है उन महिला का। शी हैज डन अ फैंटाबुलस जॉब इन फ्रंट ऑफ पंकज त्रिपाठी। बहुत ही नेचुरल लगते हैं दोनों। एंड किस तरह से एक दिन यहाँ पर उनकी बैंड बाजे की दुकान रहती है, बीवी कहती है अरे यार इतना काम आता है और लोगों को क्यों नहीं ले लेते हो, हाँ अपने दुकान को बड़ा कर दो। वो जाते हैं बेचारे लोन लेने के लिए, लोन लेने जाते हैं तो पता चलता है कुछ ना कुछ तो गिरवी देना होगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इस फिल्म की जो है, जो कि हमें ट्रेलर में नहीं दिखाई गई थी, वो थी कि ये फिल्म 1980 में स्थित है। यस फ्रेंड्स, इट्स अ 1980 फिल्म। द होल एरा कम्स टू द 90s एंड किस तरह से राजीव गांधी एरा एंड ऑल द एरा इज शोन अ फैंटास्टिक। सबसे बड़ी बात तो ये सेट पर शूट नहीं हुई है। एसकेएफ की जितनी भी पिक्चर है सेट लगा देते उन लोग, बस छोड़ देते जाओ
शूट कर लो। नोटबुक एक फिल्म थी, बहुत ही ब्यूटीफुली शूट की थी एसकेएफ की टीम ने, एंड यहाँ पर ये भी टीम है, बहुत ही अर्दी, बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट में इस फिल्म को शूट किया गया है। एक सीन में तो पंकज त्रिपाठी अमेठी से इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लेट राजीव गांधी जी इलेक्शन लड़े थे, वहां पे उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते हैं। तो काफी डिटेल्स में ये गए हैं, वेरी हिस्टोरिकली करेक्ट फिल्म कहूंगा मैं। एंड गाइस किस तरह से जब वो लोन लेने के लिए जाते हैं तब उनका लोन के लिए उनको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। खुद का तो कुछ है नहीं, लेकिन गाँव में एक चची है एंड चची की एक जमीन है। अब जमीन के कागजात लेने जाते हैं तब पता चलता है कि भाई ये जो लेखपाल रहते हैं गांव में, वहां पर उनके कागजों में ये व्यक्ति जो है पंकज त्रिपाठी वो मृत घोषित कर दिए गए। फिर क्या, वहां से जंग शुरू होती है एंड सालों साल बीत जाते हैं। लेखपाल से लेके राज्यपाल से लेके सीएम से लेके पीएम से लेके सारे के सारे लोग ये बातें टालते हैं। वक्त बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, एक और बेटी हो जाती है एंड बीवी भी तंग हार के घर चले जाती है अपने पंकज त्रिपाठी को छोड़ के। लेकिन ये इंसान अपनी जंग नहीं छोड़ता एंड इसके जंग में शामिल हो जाते हैं यहाँ पे सतीश कौशिक। कैलेंडर यानी मिस्टर इंडिया कैलेंडर यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं इनकी जंग को एंड किस तरह से वो उनकी मदद करते हैं, क्या ऐसा होता है। यहाँ पे फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट, वो भी लड़की ने बहुत अच्छा काम किया। थी वो एक सीरियल में आती थी एंड वहां पर उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मीता वशिष्ठ जी यहाँ पर एक लीडर बनी है, उन्होंने बेहतरीन अदाकारा दी है ना, इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। वो भी यहाँ पे इनकी जंग में आ जाती है, शामिल हो जाती है। किस तरह से सरकार से हारे हुआ, प्रशासन से हारा हुआ व्यक्ति एंड में ऐसे एक रेडिकल स्टेप लेता है जो कि मुझे फिल्म देखने के टाइम पर honestly speaking the climax is undigestible. You'll feel like oh what the fuck is happening man. लेकिन ये असलियत में इन भाई साहब ने ये मृत यात्रा जो है वो पूरे के पूरे रास्ते में निकाली थी। तो ये बात में 100% सच्चाई। yes they have used fiction in this story, this is not completely 100% true. I think the parliament scene may not be true, पार्लियामेंट में पर्ची फेंकना, लेकिन जो एंड का सीन है उन्होंने पक्का मृत यात्रा निकाली थी। एंड किस तरह से पूरा का पूरा जो एंड होती है एंड में जो खुशियों के आंसू निकलते पंकज त्रिपाठी के, ये टोन सेट कर देता है। तो बात करें प्लस पॉइंट्स की तो गाने बहुत ही बेहतरीन है। पीछे से गाने, स्पेशली जो विधवा एक सीन है जहां पर जिंदा बीवी है लेकिन विधवा लोगों को उस समय पेंशन स्कीम हुआ करती, तो किस तरह से विधवा जाती है पेंशन लेने के लिए सरकारी दफ्तर में, वो सीन काफी आपको रुला देगा। उसमें जो गाने बजते हैं, जुग जुग जियो रे भैया, एक गाना है अलका याग्निक उदित नारायण जी की आवाज में, वो बहुत ही बेहतरीन है। पंकज त्रिपाठी और उनकी बीवी गाँव में दिखाई देती है एंड सैया क्या सौतन बाए यूपी के बाजार, और वो गाना बहुत ही मजेदार है, फुल कॉमेडी। पंकज त्रिपाठी खूब डांस करता है आके बीच बीच में, वो काफी अच्छा है। बच्चे उसके साथ कॉमेडी करते हैं, उसको मुर्दा घोषित कर देते हैं, उसके बैंड बाजा वाले किस तरह से वो लोगों को मिलता है जाकर, वो सीन्स काफी कॉमेडी है, काफी आपको चुटकुला आपके पेट में गुदगुदी ला देंगे। अब बात करते हैं फिल्म के ड्रॉबैक की। देखिए गाइस, आप जब भी एक फिल्म बनाते हो इन द एजिंग कैटेगरी, व्हेन यू आर शोइंग द कैरेक्टर एजिंग, यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट। यहाँ पर चाची भी उतनी दिखाई दे रही है 10-12 साल के बाद, बीवी को खाली सफेद रंग लगा दिया सर पर। कास्टिंग इज हॉरिबल। अपार्ट फ्रॉम पंकज त्रिपाठी, प्रिंसिपल कैरेक्टर्स अमर उपाध्याय, अरे अमर उपाध्याय बिग बॉस से साले तुम ये पिक्चर में नौटंकी करने आ गए। हाय अमर उपाध्याय मिहिर, क्योंकि सालवी के बहुत pathetic in the movie. It's ridiculous. Who casted this fellow man? Where was this fellow? अमर उपाध्याय है ना, वो वही लग रहा था मेरे को। जो बच्चे यहाँ पर है पंकज त्रिपाठी के, वो ऐसा लगता है रे बाबू आ जाओ पिक्चर में काम करोगे, इसका बाप बन, इसका बाप है तुम्हारा, तुम बेटा बन जाओ इसका। ऐसा लगता है खड़े रख के, नो इमोशंस, एब्सोल्युटली जीरो। एक सीन है जहाँ रो रहे हैं, बच्चा कैमरा देख रहा है, उसको देख रहा है। कास्टिंग इज हॉरिबल इन दिस फिल्म। एजिंग जो दिखाई गई है वो सब कैरेक्टर उतने ही लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम पंकज त्रिपाठी किसी के मेकअप पे खर्चा किया नहीं है। द स्क्रीन प्ले इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिल्म डिप्स अ बिट, लेकिन बाउंसेस बैक इन द क्लाइमैक्स। अपार्ट फ्रॉम दीज स्मॉल एरर्स जो कि एक फिल्म का पार्क ही समझ सकता है, एब्सोल्युटली नथिंग। दिस फिल्म इज फ्लॉलेस, बहुत ही इंजॉयबल फिल्म है। फैमिली फिल्म बनाता है इसके, जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। आई गिव कागज 4/5 स्टार्स। थैंक यू सलमान खान। एंड यस, तो स्टार्टिंग में कविता मैंने कही थी, जितने भी सलमान खान के फैंस हैं, स्टार्टिंग में सलमान भाई की बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम आती है। ही हैज अ फैंटास्टिक वॉइस मैन, लिटरली स्पीकिंग। सलमान खान हैज रिसाइटेड अ ब्यूटीफुल पोएम जिसका नाम है कागज। फिल्म की शुरुआत में आती है, फिल्म के अंत में आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल मोड़ पर इस फिल्म को छोड़ देती है। और यस, फिल्म खत्म होने के बाद उठिएगा नहीं, आराम से बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो असली है
पंकज त्रिपाठी ओरिजिनल कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है, उनके रियल लाइफ फोटोज आपको देखने मिलेगी, किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, उनके बीवी, उनकी माँ, उनके बच्चों की असली तस्वीरें जब आपके सामने आएगी तब इस फिल्म की जो इंपॉर्टेंस है, इस फिल्म की जो वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी। थैंक यू सलमान खान फॉर प्रोड्यूसिंग सच फिल्म्स एंड गिविंग चांस टू न्यू टैलेंट एंड टू एक्टर्स who deserve to be casted in such kind of roles. Okay guys, Yaman Sai signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.